हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज जो है हम ओरल हाइजीन का जो लेक्चर हुआ था उसको कम्प्लीटली एक वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। और जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे आप कैप्शन देख सकते हैं लिख रखा है कि क्या आपने सब्सक्राइब किया है। सो ये आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ बेसिकली, क्या आपने सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं भी किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जिन्होंने कर रखा है सो वेल एंड गुड, थैंक यू, एंड उनको उसको शेयर कर दीजिए आगे, ठीक है। सो ये कंट्रीब्यूशन जो है करिए आप मेरे चैनल पे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओरल हाइजीन टॉपिक जो आज हुआ था, हिंदी में ज़्यादा रहेगा चैप्टर, हिंदी में ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दूंगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो अगर जितने भी जिसको भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है डाल सकता है, मैं उसका वहीं जवाब दे दूँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक बात और, इस वीडियो में जो है एनिमेशंस भी होंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि एनिमेशन से अच्छा समझ में आएगा ये, तो एनिमेशन भी होगी इसमें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो मीनिंग ऑफ ओरल हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है, जैसे हाइजीन का मतलब होता है कि साफ़ सफाई रखना। ओरल का मतलब होता है ओरल कैविटी की। सो मुंह की साफ़ सफाई के बारे में बात करनी है इस टॉपिक में। सो क्या कहता है, ओरल हाइजीन मीन्स द क्लीनिंगनेस ऑफ द माउथ, मतलब कि मुंह की सफाई करना, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है नीचे। ओरल हाइजीन मतलब कि मुंह की सफाई, मीन्स इसका मतलब है द क्लीनिंगनेस ऑफ द माउथ। मुंह की सफाई से इसका तो मतलब है कि जो मुंह है वो कितना क्लीन है, कितना स्वच्छ है, ठीक है। ओरल हाइजीन इंक्लूड द मेजर टू प्रिवेंट द। ओरल हाइजीन का मतलब मुंह की सफाई के जो विषय में बात करते हैं उसमें हम मिलता है कि जो जिससे उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें क्या मिला हुआ है, वह किस किस से मिला हुआ है, तो उसका वो मिला हुआ है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, मतलब बीमारियों के जो फैलने को है उसको रोकना इसमें इंक्लूड है। फ्रॉम द माउथ एंड इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करना, उसको हर डिसीज़ से बचाना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। ओरल हाइजीन मीन्स द क्लीननेस ऑफ द माउथ, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड है ओरल हाइजीन इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम द माउथ एंड इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। सो डेफिनेशन यही है इसकी फर्स्ट लाइन वाली, ओरल हाइजीन मीन्स द क्लीननेस ऑफ द माउथ, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है इसके उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम ओरल हाइजीन। सो ओरल हाइजीन ये एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है। तो ओरल हाइजीन मतलब कि इसके पॉइंट पढ़ते हैं। टू कीप द माउथ एंड टीथ इन गुड कंडीशन, माउथ को और जो है टीथ को, दांतों को जो है एक गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में रखना हो, ठीक है। तो उसलिए जो है ऑब्जेक्टिव है इसका गुड, हमें ओरल हाइजीन रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड क्रैक। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आपकी चिंचाई वो हो गया, ठीक है, और ये फ्रेनलम हो गया। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स जो है माउथ में, ओरल कैविटी में जो है, इनको जो है सूखा होने से बचाने में, ड्राई डिहाइड्रेशन होने से बचाने में, और उनमें अगर दरारें पड़ गई हैं तो उसको, जैसे होठों में दरारें पड़ जाती हैं, और जो है इनर साइड पे भी कई स्ट्रक्चर होते हैं ओरल के, तो उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं, तो आप जो है बोरोलिन क्रीम का यूज़ करते हैं, हमें पता होगा। तो ऐसे ही मतलब कि, और गुड ओरल हेल्थ हेल्थ का मतलब इस जो है टॉपिक में वो है कि उन ओरल मतलब मेम्ब्रेन्स को, उनको बचाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टू प्रिवेंट सोर्स, टू प्रिवेंट सोर्स विच रिजल्ट इन अल्सरेशन। सो मतलब इसका यही कह रहा है ये। सो है थर्ड इसका, द टू प्रिवेंट सोर्स विच रिजल्टिंग इन अल्सरेशन, मतलब कि ऐसे स्रोतों का, ऐसे एजेंट्स को रोकना जिससे जो है अल्सरेशन होती है, ठीक है। अल्सरेशन मतलब कि छाले पड़ते हैं मुंह में, तो ऐसे चीज़ों को हटाना, ठीक है। जैसे ये आप डेंचर लगाती हैं कुछ लोग, तो वो टाइट डेंचर बन जाते हैं जिससे अल्सरेशन हो जाती है, लीजन्स हो जाते हैं वहाँ पे, तो और पेन भी बहुत होता है। तो ऐसे सोर्स को हटाना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट बैक्टीरिया इन माउथ फ्रॉम कोजिंग लोकल एंड जनरल इन्फेक्शन। मुंह से जो है बैक्टीरिया को भी हटाना बाय यूजिंग, आप ऐसे कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स कर सकते हो, या ठीक है, तो या कोई और एजेंट जिससे आप बैक्टीरिया जो शरीर मुंह में जो है ना पनपे, तो उसको हटाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर आता है। तो चार ऑब्जेक्टिव आ गए हैं।
रिवाइज करते हैं दोबारा से। फर्स्ट वन इज़ कीप द माउथ एंड टीथ इन गुड कंडीशन, मतलब कि दांतों पर मुंह को ठीक स्वच्छ रखना। ठीक है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन को ठीक रखना। तीसरा है सोरस को ऐसे जो है उसमें चीज़ों को हटा देना जिससे अल्सर हो रहे हैं, जिससे छाले पड़ रहे हैं मुंह में। एंड फोर्थ है टू प्रिवेंट बैक्टीरिया इन माउथ फ्रॉम कोजिंग लोकल एंड जनरल इन्फेक्शन, मतलब कि बैक्टीरिया को हटा देना जो कि उसमें लोकल और या फिर जनरल इन्फेक्शन करता है, उस बैक्टीरिया को हटाना। ये ऑब्जेक्टिव है गुड ओरल हाइजीन का। ठीक है। और ये देख लीजिए एक आया है हम इमोजी, तो इमोजी क्या कह रहा है, हाउ इज़ गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस्ड। सो ये देखते हैं, देखिए इसमें कैसे की जा सकती है। सो ब्रशिंग थोरोली ट्वाइस ए डे एंड फ्लोसिंग डेली, मतलब कैसे आप एक स्वच्छ ओरल हाइजीन को फॉलो कर सकते हैं, स्वस्थ जो है मुंह रख सकते हैं आप। तो पहले तो ब्रशिंग करो, ब्रश करो 2 बार दिन में। ठीक है। और फ्लोसिंग करो डेली। फ्लोसिंग धागा धागा मान लीजिए आपके 3 टाइप होता है, जिससे जो है 2 दांतों के बीच के सरफेस को जो है उससे हम बैक्टीरिया जितने वहाँ पे पेलिकल्स हैं उनको निकालते हैं, जितने भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको निकाल देते हैं। सो सेकंड पॉइंट है ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड लिमिटिंग स्नैक्स बिटवीन द मील्स, मतलब बैलेंस डाइट लो, एक सलाड्स लो, तो फिर ये जो है स्नैक्स बिटवीन द मील्स एंड लिमिट स्नैक्स जो हैं ये जो तले हुए जो है चीज़ें हैं इनको कम कर दीजिए स्नैक्स को बिटवीन द मील्स। एंड यूजिंग ए डेंटल प्रोडक्ट दैट कंटेन फ्लोराइड इंक्लूडिंग टूथपेस्ट, ऐसे चीज़ों का उपयोग कीजिए जिसमें फ्लोराइड है एंड कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। ठीक है। क्योंकि जिससे क्या होता है टूथ के स्ट्रक्चर को रिजनरेशन होने में हेल्प मिलती है, क्योंकि इसी चीज़ से तो बना है दांत, तो उनको ऐसे चीज़ों को यूज़ करें। होता है रिंसिंग द फोर्थ है रिंसिंग विद ए फ्लोराइड माउथ रिंस इफ योर डेंटिस्ट टेल्स यू डू, मतलब कि फ्लोराइड के जो है जिसमें फ्लोराइड हो ऐसे ही माउथ वॉश का यूज़ करें। आगे आगे आती है हेडिंग प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, ब्रश जो है कैसे करते हैं। सो टिल्ट द ब्रश एट ए 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के एंगल पे जो है ब्रश को जो है घुमाओ, एंगल अगेंस्ट द गम, जो मतलब मसूड़ों से 45 डिग्री के एंगल पे घुमाऊँ। एंड स्विफ्ट ऑल द रोल ऑफ ब्रश अवे फ्रॉम द गम लाइन, जो है ऐसे ही घुमाकर दूसरी साइड ले जाओ, इसके 45 डिग्री का एंगल रखना है। अब मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ इसमें, जिससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको। सो ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये 45 डिग्री के एंगल पे ब्रशिंग हो रही है। ये देख लीजिए, ये देखिए 45 डिग्री एंगल, और इस तरह से जिंजाइवा की लाइन को टच करते हुए कैसे निकाल रहे हैं। बहुत ही सॉफ्टली करना होता है क्योंकि रिसेशन हो जाता है अगर टफ हार्ड टूथ ब्रशिंग होती है तो। ये देखिए 45 डिग्री एंगल पे, देखिए इसको दोबारा। सो चलो लेक्चर को ऐसे कंटिन्यू करते हैं आगे। सो वही मैंने बताया था 45 डिग्री वाला, जैसे आपको एनिमेशन दिखा दी। अब आता है जेंटली ब्रश द आउटसाइड इनसाइड चीविंग सरफेसेस ऑफ ईच टूथ यूजिंग शॉर्ट बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स। बैक एंड फोर्थ मतलब कि एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। सो ऐसे। अब कहा था कि जीभ को कैसे करें। सो जेंटली ब्रश योर टंग टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रेश ब्रेथ, मतलब कि जेंटली आराम आराम से जीभ को भी जो जीभ के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको हटाने के लिए आराम आराम से ब्रश को करें, जिससे क्या है पेपिलास चीज़ जितने भी जो है बैक्टीरिया हट जाएंगे, और जिससे क्या होगी हमें पता चलने टेस्ट का पता चल जाएगा, जिसमें इन्हांसमेंट होगी टेस्ट का पता करने में। फिर है हाउ ऑफन शुड आई रिप्लेस माई टूथब्रश। सो आपको टूथब्रश जो है कैसे कब कब बदल लेना चाहिए। सो यू शुड रिप्लेस यूर टूथब्रश व्हेन इट बिगिंस टू शो वियर, मतलब कि जब उसमें से जो है घिस से जाए वो जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिया है, तो तब आपको बदल लेना चाहिए आपको टूथब्रश। फिर है सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू चेंज टूथब्रश आफ्टर यू हैड कोल्ड सिंस द ब्रस्टर्स कैन कलेक्ट द जम्स एंड देन कैन लीड टू री इन्फेक्शन, मतलब कि जब आपको खांसी है, टाइफॉइड है, डायरिया है, तो उस केस में जो है
आपको खांसी हो रही है तो उस केस में जो है आपको ब्रश वो इन्फेक्टेड ब्रश जो है बदल देना चाहिए, ताकि क्योंकि जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनर सरफेस से, जिससे हम इजीली क्लीन नहीं कर सकते। तो उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए आपको जो है बदल लेना चाहिए ब्रश को। रहता है इसमें फ्लोस, अब मैंने बताया था धागे वाला, इसका भी एनिमेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लोसिंग करते हैं टूथ की। देख लीजिए आप, थ्रेड टाइप है ये, जिससे जो है इंटरप्रोक्सिमल सरफेसेस है उससे कैसे जो है हम बैक्टीरियाज को निकाल रहे हैं। सो देखिए, और ये बहुत ही जेंटली करना होता है, क्योंकि ये थ्रेड जो है इतना जो है नुकीला, आप कह सकते हैं, हो सकता है कि ये जिंजाइवा को अफेक्ट कर सकता है, ब्लीडिंग ला सकता है। सो बी जेंटली, बी केयरफुल। सो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक अपना। सो डेंटल फ्लोस इज़ ए थ्रेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल यूज। मैंने बताया कि धागा होता है, थ्रेड होता है, जो कि डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, यूज रिमूव फूड एंड डेंटल प्लाक फ्रॉम द टीथ। मतलब कि जितना भी खाना फंस गया है या फिर कोई प्लाक है, पेलिकल है, तो उसको रिमूव करने के लिए फ्लोस का यूज़ करते हैं। द फ्लोस इज़ जेंटली इंसर्टेड बिटवीन द टीथ, मतलब कि दांतों के बीच में जो है डाला जाता है फ्लोस के एक धागे को, एंड स्क्रैप अलोंग द टीथ साइड्स, मतलब कि जो टीथ की साइड से उससे जो है घिसा जाता है, स्पेशली क्लोज टू द गम्स, और जो है पास ही गम्स के, पर गम्स के अंदर नहीं। ठीक है। फ्लोसिंग इज ए कॉम्बिनेशन विद टूथ ब्रशिंग एंड प्रिवेंट गम डिसीज, हेल्टोसिस एंड डेंटल कैरीज को हम जो है टूथब्रश के साथ जो है करते हैं। ठीक है, ताकि जिससे हेल्टोसिस मतलब बैड ब्रेथ, गंदी स्मेल ना आए मुंह से, कोई जिंजाइवा की प्रॉब्लम ना हो, डेंटल कैरीज ना हो कुछ। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है फ्लोसिंग टेक्निक। जैसे मैंने आपको एनिमेशन में दिखा दी कि ये बात लिखी है फर्स्ट पॉइंट में, यूज़ अबाउट 18 इंच फ्लोस, लीविंग एन इंच और टू टू वर्क विद दैम। मतलब कि ये बोला है कि 1-2 इंच को जो है आपको उंगली से ऐसे राउंड अप करना है, और बाकी जो है 15-16 इंच को उससे आप जो है फ्लोसिंग कर सकते हैं आराम से। 18 इंचज़ हैं। अब आता है फिर अगर जेंटली फॉलो द कर्वेचर ऑफ योर टिथ, जितना जैसा आपका कर्वेचर है उसी के हिसाब से लगाएं उसको। ठीक है, जैसा आपके टिथ का कर्वेचर है वैसे ही लगाएं उसको। मैंने आपको एनिमेशन दिखा ही दी थी, ये देखिए वही एनिमेशन बार बार। बी श्योर टू क्लीन जिंजाइवल एंड टू अवॉइड द स्नैपिंग ऑफ द फ्लोस ऑन द गम्स। मतलब वही बात बोला है कि जो है फ्लोस जो है जिंजाइवा को क्रॉस ना कर जाए, जिससे ब्लीडिंग हो जाए, तो इससे जेंटली काम करें। फिर आता है प्लाक। प्लाक होता है, देखिए प्लाक और कैलकुलस में डिफरेंस ये होता है कि प्लाक होता है सॉफ्ट होता है और ये नॉन मिनरलाइज होता है। जो कैलकुलस होता है वो हार्ड होता है, टफ होता है, जो कि मिनरलाइज होता है। उसमें कैल्शियम और ये जो है फॉस्फोरस पाए जाते हैं, और इसमें प्लाक में जो है ये पेलिकल से बना होता है। सो देखिए क्या होता है प्लाक। डेंटल प्लाक इज़ ए बायोफिल्म। बायो मतलब कि लिविंग, फिल्म मतलब कि एक परत। जो है डेंटल प्लाक जो है एक बायोफिल्म है, यूजुअली ए पेल येलो, जिसका कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है। येलो मतलब आपको पता ही है। दैट डेवलप्स नेचुरली ऑन द टिथ, जो कि जो है प्राकृतिक रूप से जो है दांत पे जम जाती है। लाइक एनी बायोफिल्म, कोई भी अगर बायोफिल्म जम गई ऐसी। डेंटल प्लाक इज फॉर्म बाय कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जब कॉलोनीज बन जाती है, जब काफ़ी बैक्टीरिया की जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी कॉलोनी भर जाती है। ठीक है, जिससे कहते हैं ट्राइंग टू अटैच देमसेल्व टू स्मूथ सरफेसेज ऑफ ए टूथ। जो क्या होता है टूथ के सरफेसेज जकड़े रहते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ऐसे। सो इसका ट्रीटमेंट स्केलिंग ही है। और डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज ऑल्सो नो एज टूथ डीके, कीड़ा लग के जब दांत में कैविटी हो गई। ठीक है, इट इज़ एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है यूजुअली बैक्टीरियन ओरिजिन, जिसमें बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, इसका कोज होते हैं। दैट कोज डीमिनरलाइजेशन ऑफ हार्ट टिश्यू। डीमिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कि टूथ के जैसे कि स्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं वो कल्स मेन है इनऑर्गेनिक कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड क्रिस्टल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड क्रिस्टल जो है इनऑर्गेनिक होता है, जो 96% जो है इनेमल को बनाता है। ठीक है, अगर डेंटल कैरीज में क्या करेंगे, बैक्टीरिया से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपने एंजाइम निकालेंगे, उसमें से खुद एंजाइम निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे एंजाइम निकाल रहे हैं जिससे क्या होगा, हार्ड स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि मैंने बताया जो मिनरलाइज होंगे उनको जो क्या है डी मिनरलाइज कर देंगे। डी का मतलब कि उल्टा कर देंगे उसका, जो कि तो मतलब मिनरलाइजेशन होती है, उसके प्रोसेस को रोक के उसको कम करने लग जाएंगे, जैसे कि फोटो में दिखाया है। तो डीमिनरलाइजेशन कर देंगे इनेमल का, डेंटिन का, सीमेंटम का।
So tooth decay disease is caused by specific type of bacteria that produce dendritic acid in the presence of fermentable carbohydrates such as sucrose, fructose and lemon। मतलब कि ये टूथ डीके जो है या टूथ डेंटल कैरी जो है तब होती है जब वो जो है बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे एंजाइम ऐसे जो है एसिड प्रोड्यूस करें जिससे क्या हो, हार्ड टिश्यू जो ऐसा हमारा टूथ है जो उसकी परत जो है एक आप भाषा में कह सकते हैं अपनी कि सड़ने लग जाए, ठीक है, वो डेंटल कैरीज है। फिर आता है ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर। सो दिस इज़ बेसिकली हेलिटोसिस, जैसे नाक पे ये कर रखा है। हेलिटोसिस का मतलब एक गंदी स्मेल आती है मुंह से। सो हेलिटोसिस और बैड ब्रेथ भी किसको कहते हैं, बैड ब्रेथ मतलब कि गंदी स्मेल आए ब्रेथ अकर व्हेन नो नोटिसबली अनप्लेजेंट ऑडर आर एक्सहेल इन ब्रीदिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अकर्स व्हेन नोटिसबली अनप्लीजेंट मतलब कि जो दुर्गंध आए मुंह से, ओडोर आर एक्सहेल इन ब्रीदिंग। एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। इनका मतलब होता है इनसाइड, एग्जिट का मतलब एक्साइड, ऐसे आ सकते हैं आप। इनहेल आएगा जब मतलब कि श्वास को अंदर लेने, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सहेल आता है मतलब कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना वायु में, ठीक है। सो ये ऐसे याद रख सकते हैं हम। अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुर्गंधपूर्वक। फिर आता है सोल्यूशन यूज़ फॉर माउथ केयर। अब इन जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, माउथ केयर के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो नाम याद करने हैं इसके, पोटाशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड जैसे जिसे आप नमक कहते हैं NaCl, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड KCl, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसे है इनका यूज़ करते हैं हम। फिर आता है डेंटिफ्राइसिस यूज। डेंटिफ्राइसिस जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप टीथ की जो है सफाई करने के लिए डेली यूज़ में लगाते हैं। अब डेंटिफ्राइसिस में केवल टूथ पेस्ट नहीं है, डेंटिफ्राइसिस में जो आपके माउथ वॉशेस भी आ जाते हैं या अदर कोई लोशंस भी आ जाते हैं सबके, ठीक है। सो ये क्या क्या है, ग्लिसरीन विद लाइम जूस इक्वल पार्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं पेस्ट की, रिलायबल टूथपेस्ट करते हैं, टूथ पाउडर करते हैं, या फिर नीम स्टिक, नीम की जो दातुन है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कुछ जनरल जो है इंट्रो वो जनरल जो है जनरल ये जो है लाइंस दी गई हैं कि ताकि जिससे आप हेल्थ और हाइजीन को इन्हांस कर सकते हैं। जनरल जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सो देखिए क्या है, ईट लेस सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उनको जो है कम लेना चाहिए, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो है बहुत ही जटिल पदार्थों से बने होते हैं, जिससे उनको जो है क्या होता है, कुछ उसमें शुगर्स होते हैं, ठीक है, मोनोसिक्लेट होता है, फ्रैक्टोज होते हैं, ठीक है, जैसे कि तो उसमें जो है वो टूथ स्ट्रक्चर पे एडहेर हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया के पनपने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर होता है ईट मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो है वो चीज़ें कम होती है, तो उन चीज़ों को खाना चाहिए। फिर कह रहा है कि ऐसी मैंने वो बताया था कि ऐसी चीज़ों को खाया जिसमें कैल्शियम रिच फूड हो, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए, पीना चाहिए जिसमें है कैल्शियम फ्लोराइड और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक हो। फिर है सॉरी ये स्लाइड नहीं है यहाँ पे। अब आता है मेक द कनेक्शन। सो हेल्दी माउथ मीन्स से हेल्दी बॉडी होती है। अगर किसी का मुंह स्वस्थ है तो उसकी बॉडी भी स्वस्थ। ईटिंग ए बैलेंस डाइट खाए, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड्स विल इम्प्रूव ओरल हेल्थ एंड जनरल हेल्थ, ठीक है, मतलब कि फास्ट फूड को भी कम कर दीजिए आप, ये भी इसके बात का कहने का मतलब है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी फूड्स, मतलब कि जिसमें मीठा अधिक हो तो उसको जो है कम कर दीजिए खाने पीना। बेवरेजेस विल रिड्यूस टूथ डीके एंड हेल्प मेंटेन ए हेल्थी वेट। ये कह रहा है कि बेवरेज होती हैं जो वो करते हैं, रिड्यूस करते हैं टूथ डीके को और हेल्प करते हैं मेंटेन वेट को, जो बॉडी वेट को उसको मेंटेन करते हैं। कंक्लूजन क्या आता है इसका, निष्कर्ष क्या आता है निकल के। सो निष्कर्ष यही है कि स्ट्रेंथन द टूथ एनेमल विद अप्रोप्रिएट फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस ऐसी चीज़ें लगाए जिससे क्या है आपका एनेमल जो है वो हाँ बाहुबली बन जाए, जिससे मतलब कि वो बाहुबली बन जाए और जो भी आ जाए उससे लड़ सके, ठीक है। फिर है प्रोटेक्ट द चीविंग और सरफेसिस ऑफ टूथ विद डेंटल स्केलेंट्स, ठीक है। चीविंग सरफेसिस जो आपके कस्प होते हैं उनको जो है सो आपको उनको ऐसे प्रोडक्ट लगाए, ऐसे डेंटल मतलब कि मटेरियल जैसे कि टूथपेस्ट ऐसी चीज़ें लगाए जिससे वो बच सके। ब्रश एंड फ्लोस डेली टू रिमूव बैक्टीरिया, ब्रश कर डेली 2 बार ब्रश करें ट्वाइस अ डे। एंड फिर डेंटल फ्लोस का यूज़ करें, जो मैंने बताया था एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड ही होता है एक टाइप का वो, सॉरी,
एंड फोर्थ इज लिमिटिंग सर्विस ऑफ स्टिकी कार्बोहाइड्रेट फूड एंड स्वीट बेवरेजेस इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये वही कार्बोहाइड्रेट वाली मैंने बात आपको बताई दी थी। चलो फिर ये आज जो है ख़त्म हुआ आपका ये टॉपिक। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।